हाय एवरीवन, सचिन चांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ यार सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं बेसिकली अपने फाइनल ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, यानी कि 5th ईयर एंड 6th ईयर, इन दोनों ईयर्स के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल पोस्टिंग कैसे होती है लास्ट के ईयर्स में अगर आप रशिया में पढ़ रहे हो, और उसके अलावा इंटर्नशिप वगैरह कैसे होती है, कितनी सारी आपकी क्लिनिकल क्लासेस वगैरह लगती हैं, हॉस्पिटल्स में आप लोगों को कितना विजिट करने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो का एक फायदा ये भी होगा कि जो आने वाले हैं रशिया में आगे स्टूडेंट्स, या फिर जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग के ईयर्स में हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या उनको मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। राइट, तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं जल्दी से आपको अपने बारे में बता देता हूं। तो यूक्रेन में मैं पढ़ता था और 4 साल जो मेरी एमबीबीएस है वो मैंने यूक्रेन से करी है, विनेत्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वॉर की वजह से मेरे को ट्रांसफर लेना पड़ा और वॉर के बाद में 5th ईयर में रशिया मैंने ट्रांसफर लिया था। और रशिया में जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो हमारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी योशकर-ओला में जो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो वहाँ पे मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मेरा करंटली फाइनल ईयर है। तो दिसंबर में मैं आ गया था ट्रांसफर लेके रशिया में एंड 3 दिसंबर की मेरी फ्लाइट थी। उसके बाद से मेरी क्लासेस वगैरह 10-15 दिन बाद मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी। तो उसके बाद का सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो 5th ईयर की हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, 5th ईयर में अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं। तो देखो, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूक्रेन और रशिया में आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। जो क्यूरिकुलम है, जो स्टडी पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है। एग्जाम्स का थोड़ा डिफरेंस रहता है सिनेरियो, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे आपका इंटरनल मेडिसिन हो गया, उसके अलावा सर्जरी हो गया, उसके अलावा ऑब्स एंड गायनो हो गया। तो इंटरनल मेडिसिन का मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि इधर पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ाते हैं। तो 5th ईयर में मेरे बेसिकली यही 3-4 सब्जेक्ट्स थे जो मतलब जिनके ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए आपका। तो इन की मैं बात करता हूँ तो ओप्स एंड गायनो में मेरी थोड़ी बहुत क्लिनिकल क्लासेस लगी थी। तो क्लिनिकल क्लासेस जो सिमुलेशन सेंटर होता है उसमें हमारी क्लासेस लगी थी। तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो थोड़ा बहुत क्लिनिकल था वो वहाँ पे हमने किया। उसके अलावा ज़्यादा कुछ हमारी क्लासेस लगी नहीं, ना हॉस्पिटल्स में ना सिमुलेशन सेंटर में, और उसके अलावा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था हॉस्पिटल का सीन। तो 5th ईयर में आपकी ये 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आपका प्रॉपर एग्जाम होता है। एग्जाम का मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे मेरा 5th ईयर हुआ तो 5th ईयर में ओप्स एंड गायने का मेरा फाइनल एग्जाम था। तो ओप्स एंड गायने सब्जेक्ट के लिए आपके पास टीचर होती है और टीचर आपका वाइवा लेती है। तो बेसिकली सारे एग्जाम्स इधर वाइवा की फॉर्म में होते हैं और एग्जाम आपका मतलब एक लेवल ठीक रहता है, अच्छा लेवल रहता है एग्जाम का। तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा उस एग्जाम को पास करने के लिए। उसके अलावा जितनी क्लासेस वगैरह होती हैं, जितने लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उसमें टीचर्स आपको आते हैं, पढ़ाते हैं। और लेक्चर्स वगैरह में सिर्फ पीपीटी होती है, पीपीटी से आपको पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा जो क्लासेस होती हैं उसमें आपको प्रॉपर टीचर्स मिलेंगे। मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपको टीचर्स मिलेंगे ठीक ठाक और वो आपको पढ़ा के जाएंगे। उसके बाद डेली एग्जाम्स का सीन इधर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूक्रेन में होता था कि आपका हर क्लास में एग्जाम होता था, हर क्लास में आपका टेस्ट होता था, वो इधर सीन नहीं है। इधर आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद इवेंचुअली आपका क्रेडिट एग्जाम होगा और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, क्रेडिट एग्जाम के लिए आपको फ्री पास भी मिल सकता है। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी रही है तो टीचर आपको फ्री पास दे देते हैं, तो आपको क्रेडिट टेस्ट नहीं देना पड़ता। अगर आपके पास फ्री पास आ गया उसके बाद आप फाइनल एग्जाम देते हो, और अगर उसमें आप पास नहीं होते हो तो देन फिर रीटेक्स का सीन होता है। तो इस तरीके से मेरा जो 5th ईयर था वो निकल गया। तो 5th ईयर में अगेन आई से कि सिमुलेशन सेंटर में थोड़ी बहुत क्लासेस लगी थी, उसके अलावा ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6th ईयर की। अब 6th ईयर में जैसे ही आप आते हो तो इधर भी इंटरनल मेडिसिन आपको आगे कैरी किया जाता है। इंटरनल मेडिसिन के पार्ट्स होते हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल थेरेपी है, उसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी यही मेन सब्जेक्ट्स हैं। 6th ईयर का अभी मतलब पहला सेमेस्टर चल रहा है मेरा, राइट, 11th सेमेस्टर। तो इस सेमेस्टर में ज़्यादा कुछ क्लासेस हमारी लगी नहीं, मतलब जितनी भी क्लासेस थी वो सारी यूनिवर्सिटी में ही लगी हैं अभी तक। तो कुछ क्लासेस हैं जैसे सर्जरी है, सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो उसकी हॉस्पिटल में लगती हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स की हॉस्पिटल में क्लासेस लगती हैं सर्जरी की। हमारी शायद इस महीने से हॉस्पिटल में लगेंगी। तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ सीन नहीं है 6th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक का। ठीक है, तो ये फाइनल ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ अभी तक का शेयर कर रहा हूँ। अगले सेमेस्टर में क्या होगा, किस तरीके से कुछ मिलेगा हॉस्पिटल्स में करने को या नहीं मिलेगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ अभी तक का, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया सब कुछ कि क्या क्या हम लोगों ने किया 5th ईयर में एंड 6th ईयर के फर्स्ट सेम में, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स की कि क्या क्लिनिकल पोस्टिंग्स का सीन होता है इधर या फिर नहीं होता। देखो यार, जो रशिया है, यूक्रेन है, इन कंट्रीज में इंडिया के मुकाबले सीन एकदम अलग होता है। आपको क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं
मिलती इधर, ठीक है। और स्पेशली अगर आप रशिया यूक्रेन में आते हो तो आपकी लैंग्वेज अलग होती है। हॉस्पिटल्स में जो आपके पेशेंट्स होते हैं वो रशियन बोलते हैं, यूक्रेनियन बोलते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं, यानी कि हम जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको सेम वही चीज़ें मिले जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस मामले में थोड़ा सा लैक होता है। और इस तरीके से क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह कोई सीन नहीं होता। जबकि आप इंडिया में अगर देखोगे तो आपको क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह मिलती है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो इंडिया के कॉलेजेस में हैं, तो उनको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से प्रॉपर क्लिनिकल पोस्टिंग्स उनकी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक जो अच्छी चीज़ इधर है वो ये कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर हो गया मान लीजिए, और उसके अलावा सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, मतलब जब वेकेशंस का टाइम आता है, यानी कि जुलाई अगस्त 2 महीने तो आपके प्रॉपर होती है वेकेशन हर साल। तो इन 2 महीनों में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपकी मतलब क्लिनिकल ट्रेनिंग टाइप होता है। तो आपको 1-2 महीने उधर हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वेशन टाइप आपके लिए अरेंज कर देते हैं। तो उससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है सीखने को। उसके अलावा अगर आप इंडिया आते हो, अगर आप वहाँ पे नहीं रुकते हो, मतलब यहाँ पे अगर आप नहीं रुकते हो, तो इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे जो आपको पेड ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके अलावा आपकी अगर कोई जान पहचान है किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप वहाँ पे भी काम सीख सकते हो। तो क्लिनिकल का उधर कवर हो जाता है, ठीक है। बाकी इतना भी कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं होती। ऑब्वियसली अगर आप लैक कर रहे हो क्लिनिकल पार्ट, तो वो तो दिक्कत करेगा, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। बट जब आप इंटर्नशिप का टाइम आता है, मतलब डिग्री के बाद जब आप इंडिया जाते हो, एग्जाम देते हो, उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप में मोस्टली आप कवर कर लेते हो। मेरे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जिन लोगों ने इंडिया से करी हुई है, वो आज हॉस्पिटल्स में अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो उनसे मैंने सुनी ये चीज़ कि इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। आप इवेंचुअली 1 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें आप लोग ग्रैब कर सकते हो सारी नॉलेज, उसमें आप सीख सकते हो जो भी हॉस्पिटल का ज़रूरी काम होता है सीखना। तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड क्लिनिकल पोस्टिंग का ऐसा सीन रहता है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं आगे इंटर्नशिप की, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इंटर्नशिप आपको मिलती है इधर या नहीं मिलती। मैं मेरी यहाँ की बात कर लेता हूँ, ठीक है। बाकियों की मेरे को नहीं पता बाकी कंट्रीज में कैसा सीन है। जो आपकी इंटर्नशिप होती है इंडिया की तरह इधर नहीं होती। इंडिया में आपको प्रॉपर 1 साल की इंटर्नशिप हॉस्पिटल में आपको दी जाती है, ठीक है। पेशेंट्स के साथ प्रॉपर आपका इंटरेक्शन, और मतलब वो 1 साल आपका पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। उसमें आप सिर्फ इंटर्नशिप ही करते हो। इधर वैसा सीन नहीं है, इधर इंटर्नशिप का भी वैसा सीन नहीं है। क्लिनिकल जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसका भी उतना ज़्यादा सीन नहीं है, क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह का। तो इस चीज़ में थोड़ा सा लैग करते हैं हम लोग। और अभी तक जैसे मेरा 6th ईयर चल रहा है, मैं मेरी बात कर लेता हूँ। तो 6th ईयर में मेरा पहला सेमेस्टर है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ 1-2 क्लासेस हमारी लगी हैं सर्जरी के हॉस्पिटल्स में, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको सीखना होता है वो सब आप इंडिया जाके ही सीखते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप जब लोग आओ इधर, या फिर आप इधर भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया हो, आपके माइंडसेट में हो, आपका माइंडसेट हो उस तरीके का कि आपको क्या क्या मिलने वाला है फ्यूचर में। तो उस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको। अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आप इंडिया में अपना टाइम यूटिलाइज कर लो। अगर आप यहाँ पे वेकेशंस में हो तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग दे दी जाती है 1-2 महीने, तो आप वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम सीख सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया बेसिकली 5th और 6th ईयर का मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो अब बाकी तो एग्ज़ाम होगा, यहाँ से मेरे को डिग्री मिल जाएगी। डिग्री के बाद मेरा एक एग्ज़ाम होगा FMGE, ठीक है। वो एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम अगर मेरा क्लियर होता है तो उसके बाद मेरे को 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। एंड आई होप एंड आई नो कि हाँ उधर 1 साल में मैं सीख लूँगा जितना भी होता है ज़रूरी पार्ट। 1 साल इज़ मोर देन इनफ। अगर आप सही में सीखने वाले स्टूडेंट हो और आपको चाहिए कि हाँ मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और मेरे को सीखना ही है, तो आप सीख सकते हो। 1 साल इज़ मोर देन इनफ। तो that's it for this video. I hope कि this video will help you a lot regarding your studies and your doubts for internship, clinical postings and much more, clinical training part etc. So वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो मेक श्योर एक बड़ा सा थम्स अप, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना सबके साथ, और कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इधर की। अगर आप इधर के स्टूडेंट हो तो आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा कुछ होता है, आप कहीं और पढ़ाई कर रहे हो किसी और कंट्री यूनिवर्सिटी में, तो आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा कुछ सीन है। आई वुड लव टू सी दैट, आई वुड लव टू नो दैट इन कमेंट सेक्शन। उसके अलावा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड उसके अलावा इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर अपना स्टडी ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर स्टडी मटीरियल। दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर स्टडीज़। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।